समय के परे जब हम कृष्ण से जुड़ते हैं तो हम सभी चीजों से, सभी व्यक्तियों से जुड़े हुए हैं। और शिल प्रभुपाद एक सरल उदाहरण, सरल समझाते हैं सरलता से कि किसी भी समय कभी कभी परिस्थितियां हमें प्रभावित करती है, हमें प्रभावित करती है कि हम कैसे सुनते हैं और याद रखते हैं। शिल प्रभुपाद शिल प्रभुपाद अपने पुस्तकों में उपदेश देते हैं जो कृष्ण से स्वयं आते हैं। और जो सभी आचार्यों ने हमें समझाए हैं। शिल प्रभुपाद ने अपने अपनी कथाओं में और पुस्तकों में यह सब ज्ञान दिया, परंतु कभी कभी परिस्थितियां हमें बहुत अच्छे से याद देने में मदद करती है। तो पहले हमारे आंदोलन में शुरुआत में कृष्ण के दिव्य प्रबंध से शिल प्रभुपाद का गौरव बढ़ाने और प्रामाणिक भक्तों के हृदय में उनसे उनसे और करीब लाने के लिए प्रभुपाद को पहले ही स्ट्रोक आया था, पैरालिसिस हुआ था और हार्ट अटैक आए थे और शारीरिक रूप से बहुत दुर्बल थे। और वहाँ जो भक्त थे वे उन्हें नैसर्गिक वातावरण में ला रहे थे और जो भी संभव था वह कर रहे थे, परंतु उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा था। तो शिल प्रभुपाद ने कहा मुझे फिर से वृंदावन जाना है और फिर राधा कृष्ण जैसे चाहे वैसा मेरा प्रयोग कर सकते हैं। तो उस समय पहले प्रभुपाद वृंदावन में रहते थे, राधा दामोदर मंदिर में अनेक वर्षों के लिए। और राधा दामोदर मंदिर यह सेवा कुंज के हृदय में स्थित है, हृदय के स्थान में स्थित है। यह सेवा कुंज ऐसा स्थान है जहाँ पर कृष्ण परमोच्च प्रेम प्रकट करते हैं अपने भक्तों के साथ। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हम सभी कृष्ण के शाश्वत दास है। परंतु कृष्ण सेवा कुंज में कृष्ण राधा रानी का सेवा करते हैं और राधा रानी सभी प्रेम और भक्ति का मूर्तिमान स्वरूप है और वह सभी भक्ति का स्रोत है। और कृष्ण सबसे परम उच्च आनंद प्राप्त करते हैं अपने भक्तों को आनंद देने में। यह रास लीला का स्थान है। यह वह स्थान है जहाँ पर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी, साथ ही साथ भूगर्भ गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी और कभी कभी कृष्णराज कविराज गोस्वामी सभी यहाँ पर आके मिलते थे और चर्चा करते थे चैतन्य महाप्रभु के मिशन के बारे में और कैसे हम उसका विस्तार कर सकते हैं। पंच तत्व इस जगत में प्रकट हुए श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके दिव्य पार्षद प्रेम भक्ति के भंडार को खोलने और सभी जो उसके अंदर के जो प्रेम है उसका आस्वादन करने और फिर उस प्रेम को सब जगह फैलाना चाहते थे, बिना पात्रता देखे हुए कि कौन पात्र अपात्र है, बिना स्थान को देखे कौन सा स्थान अच्छा है, शुभ है, नहीं है, बिना कोई समय की सीमा देखकर, बिना कोई ग्रहों की स्थिति देखे बिना,
नाम संकीर्तनम यस जगन मंगलम साम। भागवतम कहता है कि सबसे मंगलमय कार्य है भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण। यह इससे सब कुछ मंगलमय हो जाता है। भजहु रे मन श्रीमन नंद नंदन अभय चरणारविंदरे। भक्त निर्भयता अनुभव करते हैं जब वे कृष्ण के शरण लेते हैं, क्योंकि भय स्वयं भगवान से भयभीत है। कृष्ण परम आश्रय है सभी जीवात्माओं के लिए, और कृष्ण का परम आनंद है कि वे वे न केवल आश्रय देते हैं परंतु खुद को, स्वयं को अपने भक्त को दे देते हैं। तो इस स्थिति में भक्त निर्भय हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद उस स्थान में रह रहे थे और उनके गुरु के आदेश पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के का आदेश उन्हें था। उसको 43 वर्ष बीत चुके थे। श्रील प्रभुपाद कहते थे वे कभी स्वयं को अपने गुरु से भिन्न नहीं अनुभव करते थे। श्रील प्रभुपाद अपने गुरु से उल्टा डंगा जंक्शन कलकत्ता में मिले और उसके बाद तुरंत ही वे प्रयाग चले गए, जहाँ पर उनका व्यवसाय था, उनका परिवार था। और वहाँ पर भक्त थोड़े ही पहले आए थे एक मठ की शुरुआत करने के लिए। उनका कुछ वहाँ पर कुछ भी उनके पास नहीं था, पर कुछ भक्त जिन्हें वे गौड़ीय मठ में मिले थे वे आए और उन्होंने प्रभुपाद से कुछ सहायता मांगी और प्रभुपाद ने अपना हृदय और प्राण सब कुछ दे दिया। हालांकि उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियां थी, उत्तरदायित्व थे, पर वे अपने गुरु के आंदोलन में जो भी संभव था वह पूरा सहयोग करते थे और उनके आदेश के ऊपर हमेशा ध्यान करते थे कि कैसे इस चैतन्य महाप्रभु के संदेश को दुनिया भर में ले जा सके। श्रील प्रभुपाद स्वयं कैसे उन्होंने समझाया और कैसे कृष्ण ने हमें उनके माध्यम से समझाया। वे व्यवहारिक थे, साथ ही साथ पूर्णतया दिव्य दिव्य स्तर पर कृष्ण की कृपा के ऊपर आश्रित थे। उन्होंने हमें बताया कि उनकी 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 ऐसी सोच थी, आइडिया थी कि इस व्यवसाय को बहुत अच्छे से करे, जो औषधियों का व्यवसाय था। इससे वह संपत्ति अर्जित करेंगे और इस संपत्ति के द्वारा गौड़ीय मठ के सहायता करेंगे, जो उनके गुरु महाराज का मिशन था। और वे ऐसी सुविधाएं बनाएंगे जिससे वे चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को दुनिया भर में इंग्लिश भाषा में फैला सके। और जब वे यह ऐसा कर रहे थे, साथ ही साथ अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे थे। तो वे कुछ समय बहुत अच्छा कर रहे थे और जब वे युवक थे जो बहुत ही अच्छे ज्योतिषी थे, उन्होंने कहा कि वे भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक रहेंगे, बिरला टाटा के समान। तो प्रभुपाद ने सोचा कि यदि ऐसा होगा तो कितना वे अपने गुरु महाराज को सहायता कर पाएंगे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से।
चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं को फैलाने में। तो अनेक दशकों तक उन्होंने ऐसा प्रयास किया। कुछ समय बाद वे बम्बई में आए और वहाँ पर भी चल रहा था ठीक अच्छे से। और जब वे प्रयाग में थे तब तब उनका भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के द्वारा दीक्षा हुई। उनकी पहली और दूसरी दीक्षा हुई हरिनाम और गायत्री दीक्षा। और मुंबई में पुनः उनके कुछ गुरु भाई आए और सहायता उन्होंने मांगी। और उन्होंने मुंबई में अपने गुरु महाराज का मंदिर बनाने के लिए बहुत सहायता की। और जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद मुंबई में आए, वहां पर श्री विग्रहों का स्थापना करने और मंदिर का उद्घाटन करने, तो सभी भक्त प्रभुपाद के सन्यासी भाई गुरु भाई उन्होंने भक्ति सिद्धांत ठाकुर को कहा कि अभय बाबू, इनकी इनका कीर्तन, उनके उनकी उनके व्याख्यान, उनका व्यवस्थापन इतना अच्छा है, वे इस मंदिर के अध्यक्ष बनना चाहिए। और उनके गुरु महाराज ने कहा, वे जैसे हैं उन्हें वैसा ही रहने दो, जब समय आएगा तो सब कुछ कर देंगे। और 1936 में उन्होंने अपने गुरु महाराज को पत्र लिखा कि मेरे गुरु भाई, अनेक लोग आपके सन्यासी शिष्य है और ब्रह्मचारी है, वे पूर्ण फुल टाइम, वो सभी पूर्ण समय, उनके कोई और दूसरे उत्तरदायित्व नहीं है, केवल आपका मिशन फैलाने में लगे हैं। परंतु मैं गृहस्थी हूँ, मैं कैसे आपकी सेवा कर सकता हूँ। और केवल 2 हफ्ते पहले जब वे भक्तिनाथ ठाकुर कलकत्ता से इस जगत से उन्होंने प्रयाण किया, उसके पहले उन्होंने पुरी में से प्रभुपाद के उत्तर को प्रति उत्तर उन्हें प्रति पत्र लिखा। 14 वर्ष पहले जो उन्होंने सही कहा वही फिर से दोहराया कि आप बुद्धिमान व्यक्ति हो, आप इस चैतन्य महाप्रभु के संदेश को दुनिया भर में फैलाओ। शिल प्रभुपाद समझे, शिल प्रभुपाद अपने गुरु के हृदय को समझते थे। और कोई भी प्रभुपाद के मन को नहीं समझ, कुछ क्योंकि मानसिक स्थिति को नहीं जानते थे। और गौड़ीय मठ के जो भक्त थे वे उनका सम्मान करते थे, परंतु वे कैसे प्रार्थना कर रहे थे और अपने जीवन को कैसे तैयारी में लगा रहे थे पूर्णतया, ताकि अपने वे गुरु के मिशन को पूरा कर सके। यह कोई जानता नहीं। और उस समय उनके व्यवसाय में जो नौकर थे, जो वहां पर जो ऐसे लोग थे जिनके ऊपर पूरा भरोसा था, जिन्हें उन्होंने पूरी तरह से शक्ति दी, सभी उत्तरदायित्व दिए थे, उन्होंने उन्हें धोखा दे दिया और सब कुछ उनसे छीन कर चले गए। और उनके पास में कुछ नहीं बचा था, उनका पूरा व्यवसाय खत्म हो चुका था। वे एक व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो एक भिखारी के समान हो गए थे। तो कुछ चीजें उनके जो नियोजित नियोजन था उस तरह से नहीं हुआ। उन उनकी इच्छा थी कि बहुत सारी संपत्ति अर्जित करे और उस शक्ति से और धन से गॉडी मिशन का सहायता करे, परंतु अभी उनके पास में कुछ भी नहीं था। और उनके परिवार के लोग, वे भी उनकी सहायता करने में रुचि नहीं रखते थे। और वे अपने गुरु भाइयों से सहायता लेने का प्रयास कर रहे थे। और वे आर्थिक रूप से और एक संस्थान के रूप से वे भी संघर्ष कर रहे थे। उनके बीच में
अलग अलग प्रकार के वाद विवाद चल रहे थे। तो प्रभुपाद को कोई आर्थिक रूप से सहायता नहीं थी, कोई मानवीय रूप से सहायता नहीं थी, परंतु प्रभुपाद कहते थे कि मैं अपने गुरु महाराज की उपस्थिति अनुभव करता था। तो वे कैसे अनुभव करते थे, क्योंकि उन्हें उनके गुरु महाराज ने एक आदेश दिया था, और उनका उद्देश्य था कि वे उस आदेश का पालन करें, और वे उस शरणागत हो रहे थे। तो उन्होंने कुछ झांसी में शुरू किया, और वे वानप्रस्थ बन गए थे। और वहां पर उनका एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, उन्होंने उसे लीग ऑफ डिवोटीज यह नाम दिया, और उन्होंने सोचा कि यह उनके दुनिया का हेडक्वार्टर्स होगा, जहां से वह दुनिया भर में संदेश को फैलाएंगे। परंतु वह प्रॉपर्टी उनसे ले ली गई, और फिर से उनके पास कुछ नहीं था। फिर वे वृंदावन गए, और वहां पर सेवा कुंज में रहते थे, और वहां पर वे भगवत दर्शन बैक टू गॉडहेड मैगजीन लिखते थे। 1940 में से ही प्रभुपाद ने बैक टू गॉडहेड मैगजीन शुरू की थी, और केवल भारत में इसका वितरण होता था, और प्रभुपाद ने उसे इंग्लिश में शुरू किया था, क्योंकि यह मिशन था जो उनके गुरु महाराज ने उन्हें दिया था। वे हमेशा अपने गुरु महाराज के मिशन के ऊपर ध्यान करते थे, और वे श्रीमद् भागवतम को लिखने लगे, उसके तात्पर्य और अनुवाद लिखने लगे, और अपने गुरु की इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने संन्यास लिया अपने गुरु भाई भक्ति प्रज्ञान केशव स्वामी महाराज से। और कुछ उन्हें गौड़िया मठ के लोग कुछ सहायता करते थे, परंतु वह भी ठीक से नहीं हुआ। तो फिर से वे राधा दामोदर मंदिर आ गए, और वे अनुवाद करते गए, और स्वयं जाकर कुछ प्रचार करते थे। कभी कभी आगरा जाते थे, कभी मथुरा जाते थे, कभी दिल्ली जाते थे। और मुझे जहाँ तक याद है, ऐसे वे कुरुक्षेत्र में सुमति मुरारजी से मिले, जो बहुत ही शुभ स्थान है। और फिर वे मुंबई में आए, और उन्होंने उनसे याचना की कि मुझे इस कार्गो शिप में, जो मालवाही जहाज है, उसमें टिकट दीजिए। तो यह हमारे संस्थापक आचार्य की शिक्षा, यह बहुत अनिवार्य है कि हम उसे समझें और अपने जीवन में उसका पालन करें। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि ऐसा एक क्षण भी नहीं था जब वे ऐसा सोचते थे कि मेरे गुरु महाराज नहीं है। वे हमेशा उनकी उपस्थिति का अनुभव करते थे, क्योंकि वे हमेशा उनके आदेशों को पालन करने का प्रयास करते थे। तो वपु होता है और वाणी होता है। और अक्सर भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की तिरुभाव तिथि पर हमें शिल प्रभुपाद यह समझाते थे कि वपु और वाणी क्या होता है। अपने गुरु के साथ में प्रत्यक्ष से संबंध, प्रत्यक्ष संग, यह कृष्ण का हमारे कृष्ण का हम सब पर कृपा है, जो हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम गुरु के वाणी और आदेशों को पालन करने के लिए हमारा जीवन समर्पित करें। परंतु जो आदेश है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु,
जब कृष्ण ने इस सृष्टि के शुरुआत में ब्रह्मा जी को उन्होंने ज्ञान दिया, तो वह ज्ञान दिया जो शाश्वत है। उन्होंने भगवान की शाश्वतता, आत्मा की शाश्वतता और उनके शाश्वत संबंध के बारे में बताया। और वह शाश्वत ज्ञान यह बार बार दोहराया गया था। यह दोहराया गया था कृष्ण के द्वारा भगवत गीता के रूप में। वह शाश्वत ज्ञान, वह सबसे शुद्ध रूप में श्रीमद् भागवतम के रूप में मिला है, जो श्रीमद् भागवत, जो सुखदेव गोस्वामी ने कहा। और सभी महान गुरु, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, वे सभी मूर्तिमान स्वरूप है, जो इस वो उस शाश्वत ज्ञान की परंपरा को पालन करते हैं और प्रसारित करते हैं। और जब हम इन महान आत्माओं के इन महात्माओं के आदेशों का पालन करते हैं, तो हमारा उनसे संबंध शाश्वत है। यह समय के परे और भौगोलिक स्थितियों के परे है। वाणी, यह जो ध्वनि है, यह ध्वनि के रूप में शब्द ब्रह्म है, यह भक्ति का हृदय है। तो जब प्रभुपाद का स्वास्थ्य ठीक नहीं था और प्रभुपाद पुनः वृंदावन जा रहे थे, जो उनका शाश्वत घर है, श्रील प्रभुपाद कहते थे कि जब मैं वृंदावन में रहूंगा तो वह मेरे लिए सबसे अच्छा स्थान है, यदि कृष्ण चाहते हैं कि मैं ठीक हो जाऊं। तो वृंदावन लौट रहे थे ताकि कृष्ण कृष्ण चुनाव करे कि वे कैसे उनका उपयोग करना चाहते हैं इस जगत में या आध्यात्मिक जगत में। और भक्तों को बहुत दुख हो रहा था। वे हताश अनुभव करते थे, क्योंकि जो सबसे सीनियर, सबसे जो वरिष्ठ भक्त थे, वे केवल 2 साल उन्हें हुई थी भक्ति में, और प्रायः सभी भक्त केवल 6 महीने हुए थे उन्हें। और उस समय जो पुस्तकें उपलब्ध थी, वह केवल श्रीमद् भागवतम के 3 भाग थे, जो श्रील प्रभुपाद ने भारत से लाए थे, और कुछ भी नहीं था। और एक छोटी भगवत गीता उस समय मुद्रित होने वाली थी। उन्होंने पूछा, आपके बिना हम क्या करेंगे प्रभुपाद, हम कैसे आगे जाएंगे। और प्रभुपाद ने उन भक्तों को वही उपदेश दिया जो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने उन्हें दिया। उन्होंने इन भक्तों को कहा, जो ये अमेरिकन लड़के और लड़कियां, जैसे उन्हें प्रभुपाद कहते थे, उन्होंने प्रभुपाद ने उपदेश दिया कि आप कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, 4 नियमों का पालन करो, और चैतन्य महाप्रभु के संदेश को दुनिया भर में फैलाओ। और जब भक्त लोग रो रहे थे और प्रभुपाद एयरप्लेन चढ़ने ही वाले थे भारत लौटने के लिए, प्रभुपाद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यदि आप हरे कृष्ण जप रहे हो और मैं हरे कृष्ण जप रहा हूं, तो हम हमेशा साथ में हैं, हमें कुछ भी दूर नहीं कर सकता है। तो वास्तविक संबंध जो है हमारा श्रील प्रभुपाद के साथ, या हमारे दीक्षा गुरुओं के साथ, या शिक्षा गुरु के साथ, यह इसमें है कि हम कितना विश्वास, श्रद्धा के साथ
उनके आदेशों का पालन करना चाहते हैं, उस तरह से अपना जीवन जीते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद को पूछा गया, हम कैसे आपके करीब आ सकते हैं? और प्रभुपाद ने उसका उत्तर दिया कि मेरे आदेशों को याद रखकर और उनका पालन कर कर। और उन्होंने एक मच्छर की ओर इंगित करते हुए कहा, इस कमरे में सबसे निकट मेरे कौन है? यह मच्छर। परंतु यह मच्छर हालांकि मेरे इतने करीब है, इतना निकट में है, परंतु वह मुझे समस्या दे रहा है। और भक्ति संत ठाकुर नयन मंजरी के रूप में आध्यात्मिक जगत में है, और प्रभुपाद यहाँ पर इस भौतिक जगत में उनके आदेशों का पालन करने में लगे हैं, परंतु वे साथ में हैं। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। संसिद्धिर हरितोषणम। हम अपने गुरुओं को कैसे प्रसन्न कर रहे हैं, और वहां पर यह संबंध बनता है, क्योंकि कृष्ण हमारे हृदय में है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। कृष्ण हर जीवात्माओं के हृदय में उपस्थित है। कृष्ण उपदृष्टा है। वे हमारे सभी सोच को, हर एक शब्द को, हर एक कार्य को देखते हैं। कृष्ण हमारे सबसे सुहृद मित्र है, जो हमें कभी नहीं छोड़ते हैं। और कृष्ण में हम कृष्ण के संबंध के द्वारा, कृष्ण के संबंध में हम अपने गुरुओं से जुड़े हुए हैं, और पूरी सृष्टि से जुड़े हुए हैं, और सभी जीवात्माओं से जुड़े हुए हैं। और यह कृष्ण भावना है। एक भक्त कृष्ण को देखने में उतनी रुचि नहीं रखता है जितनी वो उन्हें प्रसन्नता देने में रुचि रखता है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुच्यते। भक्ति यह अनुकूल रूप से कृष्ण को प्रसन्न करना है। और कृष्ण को क्या प्रसन्न करता है? जब हमारे हृदय में कोई कोई इच्छा नहीं है, जब हमारी कोई योगिक सिद्धियां नहीं चाहिए, न हमें मुक्ति चाहिए, न कोई भौतिक सुविधाएं इत्यादि चाहिए, हम केवल कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, जिस तरह से कृष्ण प्रसन्न हो। यह भक्ति है, और यह हमें श्रील प्रभुपाद ने दिया है। और श्रील प्रभुपाद के प्रतिनिधि जो उनकी सहायता कर रहे हैं, यही हमें देने का प्रयास कर रहे हैं। और इस तरह से जिस हद तक हम प्रामाणिक है, प्रामाणिकता से जो वे महात्माएं हमें दे रहे हैं, जो गुरु हमें दे रहे हैं, उसका पालन करते हैं, उतने हद तक हम साथ में एकत्रित एकता से जुड़े हुए हैं। श्रील प्रभुपाद दुनिया भर में अनेक बार उन्होंने भ्रमण किया, अनेक अनेक मंदिर बनाए, और स्कूल बनाए, और अनेक अनेक भक्तों के समाज बनाए। और उन्होंने हरिनाम संकीर्तन, पुस्तक वितरण, रेस्टोरेंट, कॉलेज प्रीचिंग, कांग्रीगेशन प्रीचिंग, लाइफ मेंबरशिप, इन सभी के लिए उन्होंने प्रेरणा दी।
उन्होंने भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट बनाने के लिए प्रेरणा दी, जिससे वैज्ञानिक दृष्टि से प्रचार हो सके। और उन्होंने वृंदावन, मायापुर में वैदिक प्लानिटोरियम वाला मंदिर बनाने के लिए प्रेरणा दी। और श्रील प्रभुपाद ने हमें अनेक अनेक तरह से बताया कि वे क्या चाहते थे, और यह हमारा जीवन और प्राण है। शरणागति यह ऐसी चीज है जो हम सभी कर सकते हैं। शरणागति के अनेक स्तर है और अनेक भाग है। 4 नियमों का पालन करना और प्रामाणिकता से साधना करना, श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ना, जप करना, कीर्तन करना, यह शरणागति है। और साथ ही और हमारे अहंकार को दूर रखकर और हमारी धारणाओं को दूर रखकर आध्यात्मिक समाजों को बनाना और उसका विस्तार करना, यह प्रभुपाद के आदेशों का एक मुख्य भाग है, हृदय है। श्री प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं कि हमारे सभी मंदिरों का उद्देश्य है लोगों को अवसर देना ताकि वे भक्तों का संग कर सके। अर्थात मंदिर ऐसा स्थान है जहाँ पर भक्त एक दूसरे से संग कर सके और सभी दुनिया के लोगों को भक्तों का संग प्राप्त करने का अवसर होता है, क्योंकि इस संग में हृदय का वास्तविक परिवर्तन होता है। श्रील प्रभुपाद कभी हमें वह कहानी बताते थे 9वें स्कंद में से अम्बरीश महाराज की। तो अम्बरीश महाराज की कथा, जब सुखदेव गोस्वामी जब वंश परंपरा बता रहे थे राजाओं की, तो वे बताते हैं कि नाभगा महाराज के पुत्र अम्बरीश महाराज थे, जो इतने शुद्ध भक्त थे, शुद्ध हृदय वाले भक्त थे, जो एक ब्राह्मण के श्राप से परे हो गए। और परीक्षित महाराज सुनने के लिए इतने आतुर थे। उनकी पात्रता थी। सोचिए परीक्षित महाराज, यह हमारे लिए उदाहरण है। कृष्ण अपने भक्तों को ऐसे परिस्थिति में डालते हैं, हम उनकी नकल तो नहीं कर सकते हैं, पर उनके भाव का अनुगमन कर सकते हैं। परीक्षित महाराज 9वें स्कंद सुनने से पहले बहुत दिनों से वे फास्टिंग यानी भूखे थे, उपवास रखे थे, और वे कुछ ही दिन दूर थे मृत्यु से। और ऐसे स्थिति में हर एक शब्द जो सुखदेव गोस्वामी कह रहे थे वे ध्यान पूर्वक सुन रहे थे, और इतने वे आतुर थे कि वे बार बार वे उसे विस्तार करने के लिए कहते थे। वे इतने उत्सुक थे और वे अम्बरीश महाराज के बारे में सुनना चाहते थे कि कैसे संभव है कि इतने महान राजा, इतने महान भक्त एक ब्राह्मण के द्वारा शापित हुए, और कैसे संभव था कि वे उसके परे चले गए, उन पर कोई असर नहीं हुआ। अम्बरीश वे गृहस्थ थे,
उनका परिवार था और वे दुनिया के राजा थे। उनके सुंदर महल थे, उनका यश था, उनके पास शक्ति थी, उनके पास धन था, वे युवा थे और स्वस्थ थे, सब कुछ था। पर तो भी वे अनुभव कर रहे थे कि सभी भौतिक वस्तु जो हम प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह हमारा कौशल्य हो या ज्ञान हो या संपत्ति हो या दूसरों के ऊपर प्रभाव हो, यह सब केवल हमें बांधती बांध देती है और हमें दुख के मार्ग पर ले जाती है, जब तक उनका हम प्रयोग कृष्ण की सेवा में नहीं करते हैं। तो ऐसे समझ के साथ उन्होंने अपने राज्य की सभी चीजों को पूर्णतया से प्रयोग किया और उनका कोई कोई भौतिक आसक्ति नहीं थी। उनकी आसक्ति केवल कृष्ण को प्रसन्न करने में थी। और कृष्ण इस जगत में अवतरित होते हैं सभी जीवात्माओं के ऊपर अपनी करुणा बताने के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कृष्ण बार 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 इस जगत में आते हैं क्योंकि वे बद्ध जीवात्मा, जो पतित जीवात्मा, उनके प्रति करुणा रखते हैं। तो हमने समझना चाहिए कृष्ण हमारे लिए कितनी चिंता करते हैं। चैतन्य महाप्रभु एक समय वे रो रहे थे और वे हरिदास ठाकुर के पास आए। उन्होंने अपने हृदय को प्रस्तुत किया, कितना उन्हें दुख अनुभव हो रहा था क्योंकि अनेक लोग कृष्ण के विस्मृति में दुख भोग रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा, न केवल मनुष्य और पशु, न केवल, परंतु जो कीड़े हैं और जो वृक्ष है और पौधे हैं, ये सभी कृष्ण के बच्चे हैं। वे कैसे उनका उद्धार होगा, वे कैसे कृष्ण से संबंधित हो फिर से जुड़ेंगे। और इसके बिना जीवात्मा इस भौतिक जगत के भ्रम में उलझा हुआ है। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग जंगल में रहे, पर आप जब गहरे 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 जंगल में आप जब रहते हो, जब चलते हो, वहां रहते हो, तो आपको पता नहीं है आप कहाँ हो। और आपको पता नहीं होता है आपके साथ में क्या होने वाला है। आपको पता नहीं किस दिशा में आपको चलना है। वास्तव में इस जगत को इसी तरह एक जंगल से तुलना की गई है और कृष्ण से बिछुड़कर हम यहाँ पर भटक रहे हैं। और तीन गुणों द्वारा, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण द्वारा वे हमें अलग अलग दिशाओं में खींच रहे हैं और अलग दिशाओं में खींच रहे हैं। और कभी कभी तमोगुण हमें नीचे खींचता है और नीचे खींचता है और नीचे खींचता है और हम कुछ नहीं कर सकते और हम नीचे जा रहे हैं और नीचे जा रहे हैं और नीचे जा रहे हैं और फिर हम भ्रम में हैं। और फिर कभी रजोगुण हमें खींचता है और हम रजोगुण से में हम रजोगुण की अग्नि में खींचे जाते हैं और काम विकार से खींचे जाते हैं। और कोई सतोगुण हमें खींचता है और हम अहंकार में सोचते हैं कि हम दूसरों का कुछ भला कर सकते हैं या मैं हूँ जो ठीक कर सबका भला कर रहा हूँ। और इस तरह से हम अलग अलग दिशाओं में खींचे जा रहे हैं। और ये जो गुण है ये हमें अलग अलग दिशाओं में भटक मिले जा रहे हैं क्योंकि हम कृष्ण से बिछड़े हुए हैं, जुड़े हुए नहीं हैं। दैवी एष गुणैः मम माया दुरत्यया मामे वये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते।
यह जो भौतिक प्रकृति है 3 गुणों वाली, यह बहुत बहुत कठिन है इसे इसका पार करना। परंतु जब हम कृष्ण से जुड़ते हैं, कृष्ण का शरण लेते हैं, तो हम आसानी से इसे पार कर सकते हैं। हम कृष्ण का आश्रय कैसे लेते हैं? शरणागत। हम कैसे शरणागत होंगे कृष्ण के? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी प्रकार के धर्मों को छोड़ दो और केवल मेरे शरण में आओ। श्री प्रभुपाद वे हमें बताते थे एक वैयक्तिक प्रेरणा जो उनके पास थी और जो बहुत महत्वपूर्ण है उनके हृदय में। वे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की भगवत गीता के ऊपर टीका पढ़ रहे थे और वे एक श्लोक पढ़ा उन्होंने, व्यवसायत्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदन बहुशाखायनन्तश्च बुद्धयो व्यवसायेन। कि जो व्यक्ति इस पथ पर है, भक्ति के पथ पर, वह दृढ़ तरह स्थित होता है और उसका एक उद्देश्य है। परंतु जो दृढ़ नहीं है, उनका उनकी निश्चय जो है वह उनके अनेक अनेक शाखा, और उसमें उन्हें टीका में करते हैं कि दृढ़ता रहना इसका अर्थ है कि हमारे गुरु के आदेश को हमारा जीवन और प्राण बनाना। यह इतना सरल है, कुछ अनुमान नहीं लगाना है, खुद सोचना नहीं है कि कृष्ण को क्या प्रसन्न करेगा। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादान न गति कुतुक। जब हम अपने गुरु को प्रसन्न करते हैं, जब हम उनके आदेशों का पालन करते हैं, तो हम निश्चित है कि कृष्ण प्रसन्न है। और हमें कैसे पता चलेगा कि हमें गुरु का क्या क्या इच्छा है? हम उनकी उपदेशों को सुनते हैं और प्रामाणिक इच्छा के साथ हम उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, उन आदेशों का पालन करते हैं। तो परीक्षित महाराज इतने आतुर थे अपने गुरु से सुनने के लिए, सुखदेव गोस्वामी से, और वे जानना चाहते थे अम्बरीश महाराज के बारे में, और जानना चाहते थे। हालांकि वे ऐसे विकट परिस्थिति में थे अपने जीवन में, तब भी वे सुनने के लिए बहुत आतुर थे और वे और सुनना चाहते थे, और वो हर हर छोटी चीज के ऊपर ध्यान दे रहे थे। तो अम्बरीश महाराज ने हर चीज को कृष्ण की संपत्ति देखी, और उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू को एक अवसर के रूप में देखा जो हम कृष्ण को अर्पण कर सकते हैं। उन्होंने अपने सिर का प्रयोग किया भगवान के विग्रहों को नमस्कार करने के लिए, झुकने के लिए। यह जो उदाहरण दिए गए हैं कि कृष्ण भक्ति, जब हम इस भौतिक जगत में रह रहे हैं, यह होती है जब हम जो भी हमारे पास में है हम उसे कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। यह सब कुछ छोड़ देने के परे है। वास्तविक संन्यास, वास्तविक सब कुछ छोड़ देना, यह है कि हम पूर्णतया कृष्ण की सेवा में लगे रहे। यह वास्तविक संन्यास है। पूर्णतया से कृष्ण को प्रसन्न करने में लग जाना, अहेतुकी अप्रतिहता, बिना किसी अहंकार के, बिना किसी स्वार्थ के, और
हर परिस्थिति में यह जो अहितु की अप्रतिहता है, जैसे कि कोविड-19 का जो अभी का परिस्थिति है, यह बहुत ही, यह मारामारी है का समय है, यह बहुत कठिन परिस्थिति है। अनेक लोग लॉकडाउन में हैं। मुझे मुझे श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र का मंदिर दिख रहा है, राधे श्याम प्रभु और बहुत सारे ब्रह्मचारी है। आप तो लॉकडाउन साथ में है, आप तो आध्यात्मिक जगत में है। कितना अच्छा बहाना है, केवल सब साथ में है और कुछ बाकी भक्त अपने घर में है, जिन्हें ज्यादा कुछ संग नहीं मिल रहा है और बहुत सारी आर्थिक असुरक्षितता है और अनेक लोग बीमार है, कुछ प्रियजनों की मृत्यु हो गई है, कुछ का खुद का जीवन छोड़ रहे हैं। तो ऐसा समय है जब हम पहचान सकते हैं इस वास्तविकता को कि कमल दल जल जीवन तलमल भजहु हरि पद नीति रे। गोविंद दास प्रार्थना करते हैं कि इस भौतिक जगत की हर चीज, हमारा स्वास्थ्य, हमारे कौशल्य, हमारे संबंधी, सब कुछ जो हमारा है, यह कमल के पत्ते के ऊपर एक बूंद से और कुछ बड़ा नहीं है और किसी भी समय यह फिसल सकता है। पदम 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 विपदाम न केशव। क्योंकि आनंदमय अभ्यासात हम सुखी आनंदी होना चाहते हैं, क्योंकि जो आत्मा यह आनंद प्राप्त करना चाहती है, क्योंकि आनंद प्राप्त करना चाहती है, उसके लिए बहुत कठिन होता है कि यह धारणा को ठीक से समझे कि दुनिया में पद पद पर विपदा है। हम रोज कितने कितने कदम चलते हैं, परंतु आ, हम ऐसा मानते हैं जैसे हम कभी कभी गड़बड़ में होते हैं, हम भागते हैं, कभी हम तेज चलते हैं, कभी हम धीमे चलते हैं, हम हम मंदिर में चलते हैं, हम मंदिर के बाहर चलते हैं, अपने घरों में चलते हैं, हर पथ पथ पर, हर कदम कदम पर। ऐसा नहीं कि एक एक मील के बाद, ऐसा नहीं कि कुछ ब्लॉक के बाद, कुछ अंतर के बाद, नहीं, हर कदम कदम पर। ऐसा नहीं कि कुछ कदमों पर, ऐसा नहीं कहते कि कभी कभी आप पैर रखोगे तो कठिन है, नहीं, हर हर कदम कदम पर। बहुत अ, गहरी बात है। और कमल दल के ऊपर जो पानी की बूंद है, उस समान मैंने इसका अभ्यास किया है। और जो कमल के पत्ते के ऊपर पानी होता है और उसका स्वरूप ऐसा है कि थोड़ी सी हवा का झोंका जब आता है या फिर कुछ भी थोड़ा सा जो कमल के पत्ते को हिला देता है, वह वह बूंद गिर जाती है और वह जो बूंद है पत्ते पर, वह खुद को संतुलित करने का प्रयास कर सकती है, परंतु वह जो हवा है उसको नियंत्रित नहीं कर सकती है। यदि कोई तितली उसके ऊपर आकर बैठ जाए और उसके केवल उतने से हिलाने से वह बूंद गिर जाती है। तो हमारी इस भौतिक जगत का जो सुख है, जो हमारा भौतिक अस्तित्व है इन शरीरों में, वह उसके समान है। तो हरि का आश्रय लेना उन और हमारे आत्मा के वास्तविक स्थिति से फिर से जुड़ना, कृष्ण से जुड़ना,
यह तब संभव है जब हम प्रामाणिकता से अपने गुरु की इच्छाओं का पालन करेंगे, श्रील प्रभुपाद की इच्छाओं का पालन करेंगे और जो उन्हें सहायता कर रहे हैं उनकी इच्छाओं। तो अम्बरीश महाराज, उन्होंने हर परिस्थिति को कृष्ण से जुड़ा हुआ देखा। उन्होंने देखा उनका जो सिर था उसका बहुत मंगलमय कार्य था और वह जब वैष्णवों के लिए के समक्ष झुकता है, के विग्रहों के सामने झुकता है, उनके हाथों का प्रयोग वह मंदिर को साफ करने में लगाते थे और उनका जो नाक है वह भगवान को अर्पण किए गए तुलसी और इत्र और फूलों को सुगंध लेने में लगाते थे और अपने कानों को कृष्ण के गुणगान, कृष्ण की शिक्षाओं को सुनने में लगाते थे और उनकी आंखें भगवान के सुंदर अर्च विग्रहों को देखने में लगी थी और वैष्णवों के रूपों को देखने, सुंदर रूपों को देखने में और उनकी सेवा करने में लगी थी। उनके पैर आध्यात्मिक तीर्थ स्थलों में जाने, मंदिर में जाने, ऐसे स्थानों में जाने में जहाँ पर वह कृष्ण की प्रेममय सेवा में लग सके और इस तरह से उनका मन, उनके सभी इंद्रिय पूरी तरह से मग्न थे। जो भी हर चीज का वे प्रयोग कर रहे थे सेवा में और सेवा सब कुछ लगाने का शुरुआत होती है हमारे शरीर से, उनके कार्यों से, हमारी वाचा से और हमारी सोच इच्छाओं से और फिर हम इस दुनिया की सुविधाओं को भी सेवा में लगा सकते हैं। तो यह अम्बरीश महाराज थे, पूर्णतया अनासक्त और उन्होंने एक यज्ञ किया सभी के हित के लिए। वे और उनकी रानी, वे सभी के माता पिता के समान थे। वे सभी का ध्यान रखते थे, उनसे प्रेम करते थे और वे उपदेश देते थे स्वयं के उदाहरण से। यद्यद् आचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनाः। दुनिया को नेतृत्व करने वाले लोग चाहिए जो यश का स्तर निर्धारित करते हैं अपने स्वयं के उदाहरण से। गुरु न सस्या जननी न सस्यात्। गुरु हो, माता है, पिता है, शिक्षक है, जो राजनीतिक नेतृत्व कर रहे हैं और जो कंपनी में नेतृत्व कर रहे हैं, परिवार में नेतृत्व कर रहे हैं, आश्रम में नेतृत्व कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति, हम सब ने नेतृत्व करना चाहिए। तो नेतृत्व करना यह केवल एक औपचारिक स्थान नहीं है, परंतु वह व्यक्ति है जो अपने उदाहरण के साथ प्रस्तुत करता है। और मैंने बहुत बार देखा है अनेक लोग जिनका कोई रोल नहीं था औपचारिक रूप से, परंतु वे नेतृत्व थे, वे नेता है वास्तव में, क्योंकि उनका आदर्श उदाहरण है और इस तरह से वे लोगों के हृदय में और जीवन में प्रभाव कर रहे हैं। और जो भी हमारे उत्तरदायित्व है कृष्ण भावनामृत आंदोलन में या फिर समाज में, हमारी सबसे प्रमुख उत्तरदायित्व है कि हम अपने उदाहरण से प्रस्तुत करें, सबसे अच्छा उदाहरण बने। और अम्बरीश महाराज और उनकी रानी कैसा उदाहरण थे। एक पूरे वर्ष के लिए उन्होंने एकादशी और द्वादशी उपव्रत किया और वे बहुत अच्छे यज्ञ कर रहे थे उस समय में।
और अम्बरीश महाराज, हालांकि वे इतने बुद्धिमान थे, इतने शक्तिशाली थे और उनके पास सब कुछ था, वे हमेशा नम्र थे ब्राह्मणों से उपदेश लेने में, और वे बहुत ही आतुर थे जो भी उपदेश उन्हें मिलते थे उसका पालन करने में, क्योंकि वे स्वयं को कभी स्वतंत्र नहीं समझते थे। जब हम भगवान के ऊपर निर्भर है, भगवान के प्रतिनिधियों के ऊपर निर्भर है कि वे हमें कैसे हमें वे उपदेश देते हैं, तो उन्होंने इस तरह से 1 वर्ष का यह यज्ञ किया और व्रत उपवास किया। और जब वर्ष पूरा हो गया था, और बहुत सुंदर वर्णन है, उन्होंने अनेक अनेक ब्राह्मणों को, अनेक व्यक्तियों को बुलाया, महान व्यक्तियों को, और वे बहुत सारा दान दे रहे थे, प्रसाद दे रहे थे, सभी की सेवा कर रहे थे आखिरी क्षण तक। जब मुहूर्त जब वह मुहूर्त था, जब वे अपना व्रत तोड़े, उपवास तोड़े, और उस समय एक अनपेक्षित अतिथि उनके द्वार पर आए। यह शिव जी के विस्तार थे, एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्तिमत्व, और यह सबसे विद्वान शक्तिशाली योगी थे पूरे वैदिक इतिहास में। उनका नाम दुर्वासा मुनि था। दुर्वासा मुनि आए अम्बरीश महाराज के घर पर, वे भूखे थे। अम्बरीश महाराज ने उन्हें प्रसाद दिया, परंतु वे बहुत कड़क ब्राह्मण थे जो सभी नियमों का, सभी छोटी छोटी चीजों में बहुत पक्के थे। उन्हें पहले स्नान लेना था। यह वृंदावन में मधुवन यह मधुवन में हुआ था। और दुर्वासा मुनि, उन्होंने राजा से कहा, मैं यमुना में स्नान करने जाता हूँ और फिर मैं लौटूंगा। और जब वे यमुना नदी में थे, यमुना यह यह प्रेम रस है, इसमें राधा रानी का प्रेम बहता है। कालिंदी यह यमुना का दूसरा नाम है। राधा रानी का आध्यात्मिक जगत में ललिता और विशाखा यह विस्तार है, और विशाखा स्वयं विस्तारित होती है यमुना नदी के रूप में। यह राधा रानी का प्रेम है जो बह रहा है। परंतु ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम, आध्यात्मिक जगत में सभी जानते हैं यमुना नदी आध्यात्मिक जगत में शाश्वत रूप से बह रही है। और जब श्री राधा और कृष्ण, ललिता, विशाखा इस जगत में अवतरित होते हैं, जब भूमि देवी उन्हें आर्त भाव से प्रार्थना करती है सभी बद्ध जीवात्माओं के हित के लिए, तभी यमुना देवी भी अवतरित होती है। परंतु जैसे पवित्र धाम होता है या पवित्र नाम होते हैं, भगवान आदान प्रदान करते हैं, जिस तरह से हम शरणागत होते हैं उस हमारे भाव के अनुसार।
दुर्वासा मुनि वे यमुना नदी में गए और वे ब्रह्म के ऊपर ध्यान कर रहे थे, क्योंकि कृष्ण भक्ति में सब कुछ आता है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। भगवान साक्षात्कार में जहाँ पर हम कृष्ण की प्रेममय सेवा करते हैं, जो सभी धर्मों का सर्वोच्च सार है, परमोच्च सार है, ब्रह्मन, परमात्मा और इन सब का साक्षात्कार और उन सब के आशीर्वाद इसमें सम्मिलित है। तो जब दुर्वासा मुनि भगवान को ब्रह्म के रूप में उनका ध्यान कर रहे थे, और उस समय अम्बरीश महाराज भी ब्राह्मणों के निकट गए। उनके जो आध्यात्मिक गुरु इत्यादि वृंद थे, उन्होंने बताया कि दुर्वासा मुनि भोजन लेने के लिए यहाँ पर आए हैं और यह अपराध होगा, यह कृष्ण को प्रसन्न नहीं करेगा यदि मैं कुछ खाऊं, मैं अपने अतिथि को उनकी सेवा करने से पहले कुछ खाऊं। परंतु साथ ही साथ में मैंने यह 1 वर्ष का व्रत किया है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, ताकि वह सभी जीवात्माओं को जो भी राज्य में उपस्थित है सबके ऊपर कृपा करे। और यदि मैं इस व्रत को ठीक समय पर नहीं तोड़ूं, जो अभी कुछ क्षण में आ रहा है, तो फिर यह अमंगल होगा, अमंगलकारी है, अशुभ होगा। तो मैंने क्या करना चाहिए? तो सोच हम देख सकते हैं कि हम हालांकि कितने प्रगत क्यों न हो और हम कितने अच्छे से व्यवस्थापन करते हैं, परंतु हम ऐसे अन्य कठिन परिस्थितियों में डाले जाएंगे। ऐसा मत सोचिए कि जैसे आप भक्ति में प्रगति कर रहे हो तो सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार होगा। जैसे हम भक्ति में प्रगति करते हैं, वास्तव में और अनेक अनेक कठिन समस्याएं भी आ सकती है, आएगी। और अम्बरीश महाराज बहुत प्रामाणिक थे, वे पूरी तरह से दुर्वासा मुनि को अपने हृदय से आदर देना चाहते थे, परंतु उनके सभी नागरिकों के प्रति उनका उत्तरदायित्व था, जो उनके पुत्र के समान थे, बच्चों के समान थे, कि वे उन्हें सही समय पर उस व्रत को तोड़ना चाहिए। तो सभी प्रामाणिक प्रार्थना, पूरा ध्यान कर कर उनके पास कुछ ही क्षण बचे थे उपाय ढूंढने के लिए, कुछ ही क्षण थे। उन्होंने सभी ब्राह्मणों से अनुमति ली। शास्त्रों में दिया गया है कि थोड़ा सा जल पीने से तो यह व्रत, उपवास रखना भी है और उपवास तोड़ना भी है। तो यदि मैं थोड़ा जल पी लूंगा, जल ग्रहण करूंगा, तो मैं उपवास रखूंगा भी और नहीं भी तोड़ूंगा, और उस तरह से दुर्वासा मुनि का आदर भी होगा। तो सभी ने अनुमति दी और उन्होंने थोड़ा सा जल पिया। दुर्वासा मुनि लौटे और अम्बरीश महाराज उस द्वार पर खड़े थे और पूर्ण आदरता के साथ, भक्ति के साथ उन्होंने उनका स्वागत किया और उनकी प्रसन्नता के लिए पूरा पूरा नियोजन किया। परंतु दुर्वासा मुनि को पता चला कि अम्बरीश महाराज ने कुछ पानी ग्रहण किया, कुछ जल ग्रहण किया था। वे बहुत क्रोधित हो गए। वे क्रोधित हो गए कि उनका अनादर हुआ है। वे क्रोधित हो गए कि उन्हें तुच्छ माना गया। और जो चीजें उन्होंने अम्बरीश से कही कि आप एक क्रूर कपटी व्यक्ति हो, आप क्रूर हो और हिंसक हो, और आप खुद को विष्णु का भक्त मानते हो, पर यह
विष्णु भक्त का यह नहीं है, ऐसा व्यवहार नहीं होता है। यह एक स्वार्थी, द्वेषी, भोगी व्यक्ति का व्यवहार है और इसके लिए तुम्हें दंड होना चाहिए। और क्रोध में आकर उन्होंने कुछ अपने केश तोड़े और जमीन पर पटक दिए और फिर उससे एक विशाल ज्वालाग्नि के जैसा एक महान, एक बड़ा असुर उत्पन्न हुआ। यह प्रलय के अग्नि के समान लग रहा था। भूमि कांप रही थी और उस व्यक्ति की आंखें लाल थी क्रोध से और उनके हाथ में एक त्रिशूल था और वह अम्बरीश के ऊपर आक्रमण करने लगा। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि कैसे अम्बरीश महाराज वे उसी स्थान में थे, अपने हाथ जोड़े हुए, दुर्वासा मुनि को सम्मान देते हुए, प्रार्थना, शरणागति की प्रार्थना करते हुए कृष्ण को। उन्हें कुछ थोड़ा सा भी भय नहीं था, उन्हें थोड़ी भी चिंता नहीं थी। उन्होंने खुद को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। अपने हाथ जोड़कर उन्होंने अपना हृदय कृष्ण को दे दिया। कृष्ण, मैं आपका हूँ, मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। यदि आप मुझे बचाना चाहते हो तो मुझे कोई भय नहीं है। यदि आप मुझे मारना चाहते हो तो मैं आपका हूँ। मुझे पूरी श्रद्धा है कि आप मेरे सुहृद मित्र हो। यह उनका भाव था। क्योंकि वे भगवान का शरण ले रहे थे, इसलिए कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्ता प्रणश्यति। भगवान वहां थे और भगवान हमारे लिए कैसे आते हैं? अनेक अनेक रूप में। कृष्ण गीता में कहते हैं कि वे मृत्यु, मूर्तिमान मृत्यु है। तो पूर्ण प्रेम और कृपा के साथ वे मृत्यु के रूप में भी आ सकते हैं, जहाँ पर हमें वे भगवत धाम ले जाएंगे या अच्छे स्थान पर ले जाएंगे और यहाँ हमें वे हमारी रक्षा करेंगे। भक्त को पूरा विश्वास होता है। कृष्ण ने सुदर्शन चक्र भेजा एक क्षण में। दुर्वासा मुनि ने एक असुर बनाया था जो प्रलय के अग्नि के समान था। और पश्चिमात्य देश में एक विशेष ऐसा मुहावरा है कि आप आग के साथ में आग को आग के साथ में नहीं लड़ सकते हो, आपको पानी का प्रयोग करना पड़ेगा। परंतु यह एक भौतिक इच्छा है, भौतिक चीज है, ठीक है? क्योंकि आप गुस्से को गुस्से के साथ में नहीं झगड़ते हो, आप द्वेष का द्वेष के साथ में नहीं बराबरी करते हो, तो नहीं तो समस्या और बढ़ती है। परंतु कृष्ण के संबंध में यह सब भौतिक जगत के नियम लागू नहीं होते हैं। कृष्ण आग को आग के साथ में लड़ते हैं और कृष्ण ने ऐसी अग्नि सुदर्शन चक्र से उत्पन्न की कि उनके दुर्वासा मुनि का असुर जो है वह पूरी तरह से खत्म हो गया और वह सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि की ओर जाने लगा। और दुर्वासा मुनि, आप देख सकते हो कितने विपरीत थे अम्बरीश और दुर्वासा। जब यह
व्यक्ति उनके असुर उनके पीछे भाग रहे थे, तो वह केवल 1 इंच भी हिले नहीं वहां से। अम्बरीश केवल आश्रय ले रहे थे कृष्ण का, परंतु जब दुर्वासा मुनि के ऊपर में यह आने लगा तो वह भागने लगे, परंतु दुर्वासा सुदर्शन उनके पीछे था और वह अपनी योगिक शक्ति के द्वारा वह उड़ने लगे, सुमेरु के गुफाओं में जाने लगे, परंतु सुदर्शन उनके पीछे था। वे ब्रह्मा के धाम में गए और आश्रय की याचना की, परंतु ब्रह्मा उन्हें आश्रय नहीं दे पाए। वे महेश धाम में गए शिव जी के पास आश्रय प्राप्त करने के लिए, परंतु शिव जी उनके इष्ट देव भी उन्हें आश्रय नहीं दे पाए। और वे वैकुंठ में गए विष्णु के पास आश्रय प्राप्त करने, और जो भी विष्णु का प्रामाणिकता से आश्रय लेता है वह हमेशा मुक्त होता है। परंतु विष्णु ने कहा कि आपकी मैं सहायता नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आपने मेरे भक्त का अपराध किया है। मैं हमेशा मेरे भक्त के हृदय में हूँ और इसीलिए भक्त हमेशा मेरे हृदय में है, और क्योंकि मेरा भक्त मेरे लिए सब कुछ दे देता है, इसलिए मैं भी अपने भक्त के लिए सब कुछ देने तैयार हूँ। और भक्ति केवल मुझे जानता है, मैं भी केवल मेरे भक्त को जानता हूँ और कुछ नहीं। मैंने अपना हृदय उस भक्त को दिया है। मैं अपने भक्त के हृदय में हूँ। यदि आप एक भक्त को कष्ट दे रहे हो तो आप मुझे कष्ट दे रहे हो। दुर्वास केवल एक उपाय है जिससे आप अपनी स्थिति से मुक्त हो सकते हो। मैं अपने चक्र को फिर से नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने भक्त के प्रेम के अधीन हूँ और भक्त के अधीन हूँ। जाओ, अम्बरीश के पास जाओ और फिर आपको शांति और सुकून मिलेगा। और उन्होंने यह शिक्षा ली। वे अम्बरीश महाराज के पास गए और अम्बरीश महाराज के चरणों में गिर गए, और अम्बरीश उनके चरणों में गिरे, और दुर्वासा मुनि पश्चाताप करते हुए रोने लगे और उन्होंने माफी मांगी। और इस समय जब दुर्वासा जब अपने मृत्यु से वह छूटने का प्रयास कर रहे थे, कृष्ण अम्बरीश केवल प्रार्थना कर रहे थे, कृपया उन्हें बचाइए, उन्हें माफ कर दीजिए। परंतु जब तक जब विष्णु ने देखा कि जब तक दुर्वासा पूर्णतया से अम्बरीश की अम्बरीश के पैर के और समक्ष झुककर पश्चाताप नहीं करते, उन्होंने उसको नहीं छोड़ा। और पूर्ण वर्ष अम्बरीश रुके हुए थे, उन्होंने कुछ नहीं खाया। वे केवल दुर्वासा मुनि की सेवा करना चाहते थे। वे केवल उन्हें प्रसन्न करना चाहते थे, सुखी देखना चाहते थे। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। एक भक्त सभी को सुखी देखना चाहता है, आध्यात्मिक रूप से खुश। और उस आध्यात्मिक संबंध में एक व्यक्ति का मानसिक और भौतिक सुख भी है। और दुर्वास मुनि को एक सुंदर मेजबानी दी गई और वे एक महान भक्त बन गए। अम्बरीश के भक्त के उदाहरण से। तो भगवान का आश्रय लेना यह सबसे बड़ी रक्षा है और यह सबसे बड़ा वरदान है जो हमारे पास उपलब्ध है।
परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया है कि सबसे बड़ा वरदान, सभी वरों में से सर्वोच्च वर यह है कि कृष्ण अपने नाम के रूप में अवतरित हुए हैं। और केवल नाम लेना नहीं है, यह तो मंगलकारी है ही, परंतु वास्तविक सार है भगवान के नामों का। हम उसे उसका अनुभव कर सकते हैं, समझ सकते हैं महान संतों के द्वारा कि यदि हम कृष्ण के नाम का शरण लेंगे। कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महद गुना कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। मुक्ति की परमोच्च स्थिति कृष्ण प्रेम, कृष्ण से प्रेम करना है, यह हमें दिया गया है यदि हम भगवान के दिव्य नामों का आश्रय लेंगे। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। कृष्ण ने अपनी सभी शक्तियों को भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, यह उनके नाम में उपस्थित है। सच्चिदानंद विग्रह, भगवान का नाम सच्चिदानंद विग्रह है। यह पूर्ण आनंद, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण शाश्वतता है। भगवान, उनका पूर्ण धाम, सब कुछ उसमें उपस्थित है। भगवान के नामों से हम प्राप्त कर सकते हैं, परंतु यह निर्भर करता है हम कैसे उसकी शरण लेते हैं, कैसे आश्रय लेते हैं। और आश्रय लेना है ध्यान पूर्वक लेना और मग्नता से नाम जप, नाम लेना और श्रवण करना और कीर्तन करना। और हम कैसे जीते हैं उस पर भी निर्भर है। तृणादपि सोनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। जब हम नम्र है, हम दूसरों को माफ करते हैं, जब हम घमंडी नहीं है, जब हम वास्तविकता से उत्साही है सेवा करने के लिए, श्रील प्रभुपाद और अपने गुरुजनों के आदेशों का पालन करने के लिए, तो वह वास्तविकता में शरण लेना है। और इस शरण लेने में हम हमेशा साथ में हैं। श्रील प्रभुपाद ने हमें बताया कि आध्यात्मिक जगत में, गोलोक वृंदावन में, वहां पर एक तरह से इस्कॉन होगा और एक तरह से कहा जाए तो वहां पर हम शाश्वत रूप में साथ में रहेंगे। तो कभी कभी मेरे गुरु भाई जब उन्होंने सुना और प्रभुपाद ने कहा, वे सोचते थे, तो उन्होंने वो कहते हैं कि हमें यहाँ पर एक दूसरे को प्रेम करना जरूरी है क्योंकि हम वहां पर शाश्वतता से साथ में हैं। हमने यहाँ पर एक दूसरे से एडजस्ट करना जरूरी है, समन्वय रखना और इस जगत में रहना। यह आध्यात्मिक जगत में रहने के लिए एक प्रकार की रिहर्सल है, एक प्रकार की तैयारी है। जैसे पूना में ड्रामा का तिल है, जो जिन्होंने मराठी में तुकाराम और इन सब के बारे में बहुत सुंदर आप नाटक करते हैं। तो उसके पहले हम तैयारी करते हैं, उन नाटिकाओं के पहले, उसके पहले तैयारी करते हैं। उस तरह से इस जगत में रहना यह एक प्रकार की तैयारी करना है, जहाँ पर हम जैसे जहाँ पर हम आध्यात्मिक जगत में कैसे रहेंगे उसका हम एक प्रकार से तैयारी करते हैं, और वहां पर हम भगवान के प्रेममय सेवक रहेंगे और सेवक के सेवक के सेवक रहेंगे। तो इस तरह से आज इस टेक्नोलॉजी के साथ में आज हम जूम कॉन्फ्रेंस में हैं और मुझे पता नहीं यहाँ पर कौन है। मेरे स्क्रीन पर मुझे केवल राधे श्याम प्रभु और एनवीसीसी के भक्त दिख रहे हैं और मुझे बहुत
गर्व है पुणे के भक्तों का और मैं सभी का बहुत आभारी हूँ। मुझे याद है, मैं केवल प्रयास कर रहा हूँ तो इतिहास को थोड़ा याद करने। मेरे और पूना मंदिर से जो संबंध है, मेरा संबंध पूना से जो संबंध था वो कृष्णचंद्र प्रभु और राधा प्रिया प्रभु से है, जिनका यहाँ पर घर है। और हर वर्ष पूना यात्रा होती थी। और मुझे याद है शुरुआत में 20 लोग थे जो साथ में आते थे। और केवल में पहले बम्बई के लोग थे, पूना के कोई नहीं थे। और फिर जानवा देवी और उनका सुंदर परिवार, वे बम्बई से पेडर रोड से पूना में आ गए। और वहां पर प्रचार करने लगी। और अनेक अनेक लोग उनके प्रभाव से भक्त बनने लगे। और उनके विग्रह शारदा श्याम सुंदर की सेवा और कैसे अपने परिवार को वे बड़ा कर रहे थे अच्छे नैतिक मूल्यों से। और उनका भक्ति देखकर और उनका उत्साह देखकर और उनकी करुणा को देखकर, दूसरों को कृष्ण देने की इच्छा देखकर अनेक अनेक लोग भक्त बन रहे थे और भक्तों का समाज बढ़ रहा था। और यहाँ पर बम्बई में भी समाज बढ़ रहे थे। और 20 लोग जो थे, और फिर कुछ कुछ सालों बाद हजारों लोग थे। और अचिंत्य कुछ चीजें हुई, जहाँ पर परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जो मेरे परम पूजनीय गुरु भाई है, जो शिल प्रभुपाद को बहुत प्रिय है, जिन्होंने ऐतिहासिक सेवा की है शिल प्रभुपाद की। और शिल प्रभुपाद के एक निकटवर्तीय पार्षद है, उन्होंने मुझे पूछा कि पूना मंदिर में कुछ तरह से सहायता हो, राधा कुंज बिहारी मंदिर में। और उन्होंने मुझे कहा वहां पर कोजीबीसी बने मैं बनूं उस समय। और और वृंदावन प्रभु ने कुछ समय सहायता की, कुछ समय कृष्णानंद प्रभु थे। और और हमें आवश्यक थी ऐसे कोई व्यक्ति की जो सभी भक्तों को साथ में जोड़े, क्योंकि ये जो भक्त थे वे अनेक अनेक जगह पर बुलाए जा रहे थे। और मुझे याद है, मुझे कुछ मैं राधा गोपीनाथ मंदिर में कुछ ब्रह्मचारी इसको पूछ रहा था और मैं सोचा था कि राधे श्याम अच्छे व्यक्ति होंगे। और मैं सबको पूछा और सभी ने कहा असंभव है। वे वे केवल प्रचार प्रचार करेंगे, वे मैनेजमेंट नहीं करना चाहेंगे, कभी नहीं करना चाहेंगे। और सभी और मुझे सब लोग जानते हैं कि मैं किसी को ऐसे फोर्स नहीं करता हूँ बहुत लंबे समय के लिए। मैंने उनका सुना, परंतु मैंने राधे श्याम प्रभु को बुलाया था मिलने के लिए और वे आए। और मैंने उन्हें उनके सामने यह प्रस्ताव रखा कि पूना मंदिर बहुत महत्व स्थान है। प्रभुपाद स्वयं पूना आए थे जब वह जुहू मंदिर बन रहा था, राधा रास बिहारी मंदिर बन रहा था, तो वे पूना गए थे। और वो मल्होत्रा परिवार के साथ में थे। और अ, और और अनेक लोग थे, जैसे नारायण दास जी राठी, जो लक्ष्मी नारायण मंदिर के उस समय अध्यक्ष थे। तो प्रभुपाद के वहां पर कुछ अपने मित्रगण थे और वह पूना को महत्वपूर्ण स्थान मानते हैं। तो मैंने राधेश्याम प्रभु को ये सब चीजें समझाई और मैंने उनसे कहा
क्या आप करना चाहोगे? और राधे श्याम प्रभु ने उन्होंने मुझे मेरी ओर देखा पूर्ण प्रामाणिकता से अपनी आंखों में। उन्होंने कहा, जो भी आप मुझे करवाना चाहते हैं मैं करूंगा। और मुझे जहाँ तक याद है, और मैंने जब पूछा आप करना चाहोगे, तो मैं आप जो भी कहेंगे मैं वह करूंगा, ऐसा प्रभु जी राधेश्याम प्रभु ने कहा। उन्होंने वैसा किया। फिर राधा कुंज बिहारी मंदिर में गए और वह वास्तव में एक संघर्ष वाला मंदिर था, जहाँ पर अनेक अनेक समस्याएं थी। और और बहुत अच्छा भक्तों का समुदाय जो जानवा देवी अ, अ, बड़ा कर रही थी, और जयदेव प्रभु और गोपाल कृष्ण महाराज, अ, लोकनाथ महाराज और गोपाल कृष्ण महाराज के शिष्यगण थे। सभी लोग साथ में आए और राधा कुंज बिहारी मंदिर यह विस्तार होने लगा। और जब मैं वहां आता था तो वो इतना भरा रहता, हम बाहर जाते थे और वहां पर पंडाल होते थे, और कॉलेज पिचिंग बढ़ रहा था। और धीरे धीरे और अलग अलग वॉइस के इनकारनेशन से, वॉइस के रूप में अलग अलग जो होता था, राधे श्याम प्रभु और राधे श्याम प्रभु को अनेक अनेक जगह पर बुला गया है, कानपुर, चेन्नई, हैदराबाद, अनेक अनेक जगहों पर। और बाद में राधा गोपीनाथ मंदिर में भी हम पूछ रहे थे, पूना मंदिर और गोवर्धनी को विलेज में, और विस्तार कर रहे थे। और मुझे कुछ याद है, कुछ भक्तगण पूना से कुछ मेरे पास में आए, आशीर्वाद लेने के लिए, ताकि हम कुछ जमीन ले मंदिर बनाने के लिए। और मैंने उन्हें पूछा कि बहुत अच्छा है अभी, यहाँ पर बहुत सरल है, और आप जो कर सकते हो उसके बिना, उसके काफी बढ़ चुके हो। आप जब नया मंदिर बनाओगे तो अनेक अनेक नई नई समस्याएं रहेंगी। तो तो मैंने मैंने उनकी परीक्षा ली, उन्हें हतोत्साहित कर कर, और उनकी इच्छा बढ़ रही थी। तो फिर मैं बहुत खुश हो गया कि ये सभी लोग वास्तवता में बहुत गंभीरता से सोच, और इस तरह से। तो आप सच में कर रहे हो, तो मैं राधा कुंज बिहारी जी से प्रार्थना करूंगा कि आप वे उस इस मंदिर को बनने में आपके आशीर्वाद दें। और श्री राधा वृंदावन चंद्र, जो वृंदावन के चंद्र है, कृष्ण चंद्र वंश में प्रकट हुए थे। और हम नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना करते हैं, निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, कि नित्यानंद प्रभु के चरण वो बहुत ही शीतल है, सैकड़ों सैकड़ों कोटि कोटि चंद्रों के समान। और हम वृंदावन की सबसे मधुर लीलाएं जो है वह रास लीला है, वह जो जब पूर्ण चंद्रमा होता है पूर्णिमा के दिन, और पूर्ण वातावरण राधा और कृष्ण और गोपियों को प्रसन्न करने के लिए बना था। और कृष्ण स्वयं के समान अपनी शीतल प्रकाश प्रसारित कर रहे हैं अपने प्रेम और कृपा के रूप में। कृष्ण वृंदावन चंद्र है, कृष्ण चंद्र है। महाप्रभु श्री चैतन्य ये गौर चंद्र है, नवदीप चंद्र है।
श्री राधा वृंदावन चंद्र और राधा रानी ये आए आपके है, बहुत सुंदर है, बहुत कृपालु है आपकी सेवा स्वीकार करने के लिए, और अब पूरा शहर के ऊपर और पूरी दुनिया पर कृपा बरसाने के लिए आए हैं। और उस समय से कैसे कांग्रेगेशन और आश्रम कैसे बढ़ रहा है, जब बहुत ज्यादा भक्त होते हैं तो फिर कुछ अलग प्रकार की समस्याएं होती है जिनका हमें सामना करना होता है। पर यदि हम इन चुनौतियों का सामना करेंगे सेवा के भाव में, तो फिर ये हमारा भगवत धाम की ओर रास्ता बनाते हैं। मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ। मैं हृदय से कहता हूँ कि दुनिया में कहाँ पर भी मैं जाता हूँ मुझे पूना के भक्त मिलते हैं। और वास्तव में बहुत सारे लोग जैसे इंग्लैंड में हैं और अनेक अनेक अमेरिका के शहरों में जो भक्त हैं, यूरोप में भक्त हैं, जहाँ पर भी मैं जाता हूँ भक्त लोग जो बहुत ही आदर्श है और प्रभुपाद के आंदोलन में उत्तरदायित्व ले रहे हैं, वे पूना से है और पूना से जुड़े हुए हैं। तो अनेक अनेक रूप से पूना मंदिर यह भारत के मंदिरों को और दुनिया भर के मंदिरों को अ, शक्ति दे रहा है को, अ, और इसलिए मैं बहुत ही मुझे गर्व होता है, मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कुछ किसी प्रकार से अ, आपसे आदान प्रदान कर। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण महाराज, राधे श्याम प्रभु बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे सुनने मिला वपू और वाणी के बारे में, क्योंकि अनेक भक्तों को ऐसा प्रश्न था कि कैसे, हालांकि आपके वीडियो देखने मिलते हैं, कैसे वे आपसे अच्छे से संबंधित हो सके और आपसे इतना दूर रहकर भी कैसे भक्ति में करते रहे। आपने प्रभुपाद के बारे में बताया कैसे वे वाणी से जुड़े हुए थे और हमें बहुत बहुत मूल्यवान शिक्षा दी। और उन्होंने जंगल में भटकने के बारे में जब कहा तो बहुत बड़ा डरावना था, पर हम बहुत भाग्यशाली है कि इस दुनिया में जंगल रूपी जंगल में भटकते हुए हमें आपका आश्रय मिला है और हम इस भौतिक भयानक जगत में भी हम यहाँ पर भक्ति कर पा रहे हैं। और आपने एक बताया कि कैसे हमने भक्ति में पूर्णतः ऐसे मग्न होना चाहिए और कैसे अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा मुनि के साथ में कैसे उस सम्मान और नम्रता के साथ में व्यवहार किया। तो आपसे सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। और मुझे बाकी जो क्लासेस है, जैसे मुझे याद है आपके कॉर्पोरेट क्लासेस में भी कैसे कैसे हम भगवान के अंश है और कैसे सभी जीवात्माओं के प्रति हमें प्रेम प्रकट करना है, कैसे कर सकते हैं। तो आपने बहुत सुंदरता से, जैसे कुछ पिछले दिनों में भारत में भी जब आप रहते थे तो आपसे इतना सुनने नहीं मिलता था। केवल हमें आपको वास्तव में प्रत्यक्ष रूप से वास्तव में रोज सुनने मिल रहा है। आप खुद इतना सभी को आप लेक्चर दे रहे हो। ऐसे अनेक यात्रा मुझे पता है आपको अनेक अनेक बार आपको बुला रहे थे और कम से कम ऑनलाइन के द्वारा आपसे आपसे सुनने मिल रहा है। तो यह बहुत स्मरणीय था और आपने हमें बहुत प्रोत्साहन दिया।
आपको हम 5 मिनट रिपोर्ट देना चाहते थे। मैं महाराज कह रहे मैं एक दिन के लिए 1 मिनट के लिए मैं जाने वाला हूँ। और और फिर आप आपके रिपोर्ट वगैरह सब सुनने के लिए तैयार हो। आप तब तक कीर्तन कर सकते हो। हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। राणा साईं महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। Thank you very much.